हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस कार्तिक स्टडी में आप सब लोग का स्वागत है। आप सब लोग बोल रहे थे कि सर 10th क्लास का ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतला दीजिए। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट, 10th क्लास का ज्योग्राफी का पार्ट 1, ठीक ना, प्राकृतिक संसाधन, इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 101% लड़ जाएगी, ठीक ना। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग कॉपी कलम को निकाल लीजिए और जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले होंगे वो स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं होंगे वो वीडियो को अभी स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कॉपी कलम को निकाल लीजिए और जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सब लोग नोट कर लीजिएगा और उसको याद करिएगा, ठीक ना। अभी तक हम क्लास करा चुके हैं, 4-5 क्लास हो चुका है, ठीक है। तो आप सब लोग जाइए प्ले लिस्ट में जाके देखिए और इस वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम बिल्कुल 101% लड़ेगी, ठीक है। तो आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप सभी लोग 10 दोस्त के पास ये वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बोला है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है। पूछ रहा है भारतीय कृषि है ना, उनका राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है। 100 बात पूछा जा रहा है मेरे स्टूडेंट, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि 35%, ठीक ना। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि 35% योगदान था, ठीक ना। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला गेहूं, दूसरा सरसों, तीसरा चावल और चौथा मटर। तो बतलाइए इनमें से खरीफ फसल कौन सी है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करिएगा कि खरीफ फसल मेरे प्यारे स्टूडेंट सी हो जाएगी, चावल, ठीक ना। खरीफ फसल कौन सी है, तो चावल। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बोला है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि गेहूं है ना, ये रबी फसल है, ठीक ना। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नोट करते चलिएगा। अगर खरीफ फसल पूछेगा तो चावल चावल में टिक मार दीजिएगा और रबी फसल पूछेगा तो गेहूं में टिक मार दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट हर एक साल पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, ठीक है। तो 4 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल वन का सबसे ज़्यादा विस्तार है, ठीक ना। तो बिल्कुल बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बोल रहा है जूट का उत्पादन में कौन राज्य आगे है। पूछ रहा है जूट का उत्पादन में ना कौन सा राज्य आगे है, ठीक है। 100 बात पूछा जा रहा है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक ना। पश्चिम बंगाल सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एग्जाम में जूट का उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है सबसे, तो बिल्कुल याद रखेगा कि पश्चिम बंगाल सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आप सभी लोग डेली क्लास कीजिए, ठीक ना। और वीडियो को अंत तक देखिए और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक ना। और सारा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में 1 नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैप्टर वाइज क्लास करनी होगी और उसको याद करना होगा, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे। पूछ रहा है गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। तो बिल्कुल 6 का नोट करिएगा कि उत्तर प्रदेश, ठीक ना। तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नोट करते चलिएगा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोल रहा है कि किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। बोल रहा है किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नोट करते चलिए आप सारे बच्चे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है। पूछ रहा है भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है। 100 बात पूछा जा रहा है। तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30%, ठीक ना। तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नोट करते चलिएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है। पूछ रहा है कि राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है, ठीक है। तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा
सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, ठीक ना, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। नोट करते चलिएगा आप सारे बच्चे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोल रहा है कि भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित है। पूछ रहा है भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित है। तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि उत्पादकता से, ठीक ना, तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि का जाती है, ठीक ना। बोल रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है, ठीक है। तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 47%, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करिएगा कि ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है। पूछ रहा है इसमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि महाराष्ट्र, ठीक ना, महाराष्ट्र है, सो काली मिट्टी का क्षेत्र है, बिल्कुल बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। बोला प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि जलोढ़ मिट्टी, बिल्कुल डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि भारत में 4 गाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। पूछ रहा है भारत में 4 गाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। तो 14 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि 4.71%, ठीक ना, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। आप सब लोग फटाफट नोट करते चलिएगा, वीडियो को नहीं तो रोक के नोट कर लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। सो बात पूछा जा रहा है। तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट बाढ़ नियंत्रण, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। बोला है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर होगा बी, राजस्थान में, ठीक ना। याद रखिएगा कि राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा की पाई जाती है, ठीक ना, मृदा पाई जाती है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार क्या है, ठीक ना, मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार क्या है। तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि सुंदर वन में, ठीक ना, तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है। सो बात पूछा जा रहा है। तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, ठीक ना, तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नोट करते चलिएगा आप सारे बच्चे। अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो बिल्कुल आप सारे बच्चे 10 दोस्त के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को फटाफट लाइक करिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी मृदा पाई जाती है, ठीक ना। बोला है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी मृदा पाई जाती है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करिएगा कि 19 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में, ठीक ना, तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बोल रहा है कि भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002 से 2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र थे, ठीक है। तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22.57%, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बोल रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी है। पूछा जा रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी है। तो बिल्कुल नोट करिएगा कि 21 का राइट आंसर 43% हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नोट करते चलिएगा आप सारे बच्चे, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर 22 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी, मतलब चट्टान,
ठीक है, जलवायु और पेड़ पौधे। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नोट करते चलिएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है। बोला जा रहा है कि काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए, कपास की खेती के लिए। ठीक ना, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है, तो ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, बोला है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। बोला जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। तो 24 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, बोला इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है। ठीक है, तो 25 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो 26 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बांगर। ठीक है ना, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगर पूछेगा एग्जाम में कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो बांगर कहा जाता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। बोला जा रहा है कि मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो 27 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7%। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है। पूछ रहा है मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है। तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि 3 परतें होती है। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। पूछा जा रहा है इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो 29 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। ठीक है, झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आप सारे बच्चे बोलते हैं कि सर होमवर्क नहीं देते हैं, तो बिल्कुल ये मेरे पेयर स्टैंड होमवर्क रहेगा। आप सब लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़ते होंगे तो वो बच्चे इसका जवाब बिल्कुल देंगे। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। ठीक ना, निम्नीकृत हो चुकी है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आप सब लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, तो आप सब लोग को बता चुके हैं 30 ऑब्जेक्टिव, और जितना ऑब्जेक्टिव हम बताएं तो बिल्कुल मेरे पे स्टैंड 101% आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगी। इसके लिए आपको चैप्टर वाइज क्लास करना होगा। ठीक ना, हम चैप्टर वाइज क्लास इसलिए करा देते हैं कि आप सब लोग को सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट भी हो जाए और याद भी हो जाए। ठीक ना, तो चलिए हम क्लास एंड करते हैं, आप सब लोग से दूसरे वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, आपने 10 दोस्त के पास ये वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।